नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सारे स्टूडेंट जो आप लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं वो वेट कर रहे हैं जॉइन एजुकेशन का, उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का। ठीक है, तो ये ज़्यादा लेट तो करेंगे नहीं, विद इन 1 मंथ तो आ जाना चाहिए जॉइन एजुकेशन भी, क्योंकि उसके बाद फिर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। उस हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए, जिनका फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट जॉब होगी। और उसके बाद होता है एडमिशन फॉर्म, उसके बारे में मैंने बताया था कि किस हिसाब से एक आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी फाइनल तब होगा जब आपको मेल आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि जो न्यू जॉइनर्स होंगे, जैसे कि आप लोग हैं, तो सैलरी पैकेज क्या होगी, किस हिसाब से आपको यहाँ पर्क्स मिलेंगे, क्या सैलरी होगी। तो खास करके अगर कोई भी लेवल 6 एंड लेवल 4 की जॉब होगी, सबके लिए वैलिड रहेगा। बाकी अगर इनकम टैक्स में देखें तो ओएस और टैक्स रिटर्न के लिए ये मैं बता रहा हूँ यहाँ। देखिए, अगर इसकी बात करें ओएस और टीए की, तो दोनों नॉन ग्रेडेड ही है, लेकिन एक ग्रुप बी है एक ग्रुप सी है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो पोस्ट जो है आपकी, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था सीजीएल के थ्रू, क्योंकि पहले ये प्रमोशनल पोस्ट थी, ये लेवल 6 की जॉब है 7 पे कमीशन के अनुसार। अभी 8 पे कमीशन जो ड्यू है 1/1/26 से, लेकिन हालांकि उनका पूरा अभी फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, जब आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल लेवल 6 की जॉब है, तो बेसिक पे जो होगा 35,400 इसका होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। और बेसिक पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी बेसिक पे जो है इसी पर सारा पक्ष आपका कैलकुलेट होगा, जैसे कि डियरनेस अलाउंस है, डीए, एचआरए, टीपीटी, सब चीज़ इसी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर हम डियरनेस अलाउंसेज की बात करें तो साल में 2 बार ये चेंज होता है, यानी बढ़ता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। तो अभी जो है वो 60% है, क्योंकि आपको पता होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 1 जनवरी से 2% इंक्रीज हुआ था, तो 58 से 60 हो गया है। एचआरए की अगर बात करें तो 3 कैटेगरी की सिटी होती है जहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है जनरली XYZ, लेकिन कुछ कुछ होता है हार्ड सिटी पोस्टिंग होती है, तो उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंसेज वहाँ मिलते हैं, लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो XYZ सिटी है, जिसमें से कि 30%, 20% और 10% रेस्पेक्टिवली जो है आपको एचआरए दिया जाएगा, तब जब आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो है 3600 प्लस डीए एक्सिटी के लिए, और 1800 प्लस डीए वाई सिटी के लिए, और 900 प्लस डीए जेड सिटी के लिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सेम पोस्ट पे हैं, लेकिन उनकी सैलरी में वेरिएशन मिलेगा आपको। तो मेन रीजन होता है एचआरए का। ठीक है, और थोड़ा बहुत टीपीटी का। तो हम देखते हैं कि XYZ सिटी आखिर क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। अगर कई स्टूडेंट ने पूछा भी था कि एक्स कैटेगरी सिटी, वाई कैटेगरी सिटी, मतलब किस हिसाब से होगा कैलकुलेशन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओएम जो है डीओपीटी का, उस हिसाब से किस किस सिटी को एक्स कैटेगरी में रखा गया है और वाई कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और जो एक्स वाई दोनों में नहीं है वो जेड में हो, क्योंकि जेड में बहुत सारे नंबर ऑफ सिटीज हैं, इसलिए एक्स और वाई का यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए वैसे क्राइटेरिया क्या है कि 0 से 5 लाख वाला जो है सिटी वो जेड में रखा गया है, 5 लाख से 50 लाख का तो पॉपुलेशन जो होता है दोनों के बिटवीन में वो वाई में है, और 50 लाख से ज़्यादा वाला जो पॉपुलेशन वाली सिटीज है उसको एक्स में रखा गया है। ठीक है, हालांकि सेंसन नहीं हुआ था, सेंसस होगा तो बहुत सारे ऐसी सिटीज़ होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ गया है। देख सकते हैं आपकी 2011 में जो हुआ था उसके बाद हुआ ही नहीं है, तो कई सारे वाई सिटी जो है वो एक्स में आने की संभावना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है एक्स कैटेगरी सिटी में देखिए हैदराबाद है, दिल्ली है, बाकी और भी पेजेज हैं। वाई सिटी में देखिए कि अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयवाड़ा है, वरंगल है, विशाखापट्टनम है, गुंटूर है, नेल्लोर है, इस हिसाब से। बाकी अलग अलग देख सकते हैं, बिहार में एक ही है, वो भी वाई क्लास सिटी में पटना ही है, बाकी सब जेड में आएंगे, और एक्स में एक भी नहीं है। और बाकी आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हैं। आगे वाले स्लाइड में देखिए कि गुजरात में देखिए अहमदाबाद है, उधर हमने देखा हैदराबाद और दिल्ली, और इधर देखा हमने कि अहमदाबाद है एक्स सिटी में, फिर बेंगलोर है एक्स सिटी में। वाई सिटी की अगर बात करें, देखिए जामनगर है, सूरत है, वडोदरा है, भावनगर है, राजकोट है, फिर फरीदाबाद है, हरियाणा में गुड़गांव है, फिर आगे झारखंड में देख सकते हैं जमशेदपुर है, धनबाद है, रांची है, बोकारो स्टील सिटी है, फिर केरला लक्षद्वीप में एक भी नहीं है एक्स और वाई में। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, इस हिसाब से। नेक्स्ट देखिए एक और है स्लाइड कि महाराष्ट्र में कई सारे हैं। महाराष्ट्र में 2 ऐसी सिटी हैं जो कि एक्स कैटेगरी में रखा गया है, ग्रेटर मुंबई और पुणे। दोनों जगह अगर पोस्टिंग होगी तो आपको 30% ऑफ द बेसिक पे एचआरए मिलेगा, और 3600 प्लस डीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। और वाई सिटी में देखिए कितने सारे हैं, तो यहाँ कहीं पोस्टिंग अगर होगी तो आपका वाई कैटेगरी सिटी के अनुसार 20% ऑफ द बेसिक पे एचआरए होगा, और 1800 प्लस डीए उसमें होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में भी कई ऐसे हैं सिटी, एक्स सिटी में एक भी नहीं है, और वाई सिटी में है देखिए बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा और अजमेर। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु में देखिए, फिर उत्तर प्रदेश में देखिए एक्स सिटी एक भी नहीं है, वाई सिटी में बहुत सारे हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे कि भाई लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में देखिए क्या सीन है, वाई कैटेगरी वाला है, तो वाई के अनुसार मिलेगा। यहाँ इलाहाबाद है, वाराणसी है, सहारनपुर है, नोएडा है, झांसी है, इस हिसाब से। फिर उत्तराखंड में देहरादून ही एक वाई सिटी में है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ओवरऑल मेट्रो सिटी जितने भी है वो सब एक्स कैटेगरी सिटी में आते हैं। देखिए चेन्नई है, कोलकाता है। ठीक है, और वाई सिटी में आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर। अब नेक्स्ट देखिए कि एचआरए अगर आपको तब मिलेगा जब आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला है। अगर कई सारे ऐसे स्टेशन हैं ऑफिस के जहां गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, या तो इनकम टैक्स की तरफ से हो या पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, अगर अलॉट किया जाएगा तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अलॉट किया जाएगा तो कौन सा टाइप मिलेगा, देखिए ओएस के लिए जो है टाइप सी क्वार्टर, टाइप सी मीन्स 2 BHK,
2 BHK क्वार्टर होता है वो आपको अलॉट किया जाता है, उसके लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं। और टाइप बी क्वार्टर किसके लिए होता है, टैक्स असिस्टेंट अगर ज्वाइन करेंगे तो इनिशियली आप टाइप बी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और देखिए अगर आपको HRA मिलता है तो आप सैलरी स्लिप में अभी देख लेंगे तो अलग से आपका लाइसेंस भी कट होता है आपकी सैलरी से 660 रुपीज़। अभी जो गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप तो टाइप सी क्वार्टर आपको मिला, अगर आपने लिया है क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर, तो 60 रुपये एक्स्ट्रा कट होंगे और HRA भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, 30% वाला, ठीक है, XCT में, या YCT में तो 20% वाला। और अगर TA है या OS भी है और टाइप बी क्वार्टर आपने लिया है तो 440 रुपये आपके सैलरी से एक्स्ट्रा डिडक्ट होंगे और आपको HRA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सैलरी देखेंगे, सैलरी की कैसे कैलकुलेशन होती है वो देख लेंगे। OS की सैलरी है, ड्राफ्ट सैलरी है, जो भी हम सैलरी ऑफिस में बनाते हैं तो उस हिसाब से पहले ड्राफ्ट सैलरी कैलकुलेट होती है, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं, कि कुछ इसमें मिस नहीं हो गया। देखिए बेसिक पे 35,400 जैसे कि मैंने पहले बताया, लेवल 6 की जॉब है ये। उसके बाद देखिए डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है 21,240 यानी 60% जैसा कि बताया, 60% ऑफ द बेसिक पे। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 5760 रुपये यानी 3600 प्लस DA, 3600 प्लस DA, यानी अगर एक्स कैटेगरी सिटी का अगर देखेंगे तो 3600 प्लस DA अगर करेंगे तो 5760 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेन बात आती है कि भाई ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है आपकी विदाउट HRA। देखिए यहाँ कहीं HRA का सेक्शन है ही नहीं, तो HRA इसका मतलब जिस एम्प्लॉय की ये सैलरी स्लिप है उसको HRA मिला, मतलब नहीं मिला, यानी गवर्नमेंट एकोमोडेशन उसको मिला होगा, गवर्नमेंट क्वार्टर मिला होगा इसको, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे, देखिए ग्रॉस सैलरी जो है इनिशियल सैलरी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 62,400 रुपये है, लेकिन विदाउट HRA, ठीक है। अब देखिए डिडक्शन में, ये तो ग्रॉस सैलरी आपको मिली नहीं है। डिडक्शन क्या है, NPS, यानी देखिए अब पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, अभी न्यू पेंशन स्कीम है। इसमें क्या होता है, बेसिक प्लस DA, यानी बेसिक पे जितना है आपका और DA दोनों का सम करके 10% जो है वो डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से, ठीक है। तो देखिए दोनों का सम करेंगे, उसका 10% निकालेंगे तो 5,664 रुपये वो डिडक्ट होगा, NPS अकाउंट में आपको जाएगा, जब आप रिटायर होंगे उससे में आपको मिलेगा, ठीक है। 5,664 रुपये ये हो गए। फिर इंश्योरेंस का 10 रुपये है, हालांकि 30 कटना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स जो है सारे एम्प्लॉय का 200 रुपये पर मंथ कटता है, इसमें से एग्जेम्प्टेड कौन है, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उनका नहीं कटता है। लाइसेंस फी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, देखिए इनका लाइसेंस फी 440 रुपये कट रहा है, इसका मतलब है इनको क्वार्टर मिला हुआ है और टाइप बी क्वार्टर मिला हुआ है, क्योंकि 440 रुपये इसका लाइसेंस फी कट रहा है। सब डिडक्शन अगर आप ऐड कर दें उसके बाद देखें इन हैंड सैलरी, तो OS की जो इनिशियल पोस्टिंग होगी आपकी, और अगर HRA आपको नहीं मिलता है तो इन हैंड सैलरी होगी 56,086 रुपये, यानी 56,086 रुपीज़ इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। यही हम बात कर लेते हैं कि अगर HRA आपको मिलता, तो HRA अगर मिलता तो देखिए XCT और YCT, XCT में कितना HRA मिलता, 30%, यानी लगभग आप समझ सकते हैं 10,500 रुपये HRA हो गया, ठीक है। और YCT में 20% है तो लगभग 7100 रुपये हो गए, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी XCT में पोस्टिंग होगी, अगर क्वार्टर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो होगी 67,000 के करीब होगी सैलरी। और अगर YCT में पोस्टिंग है और HRA भी आपको मिल रहा है तो कितनी सैलरी होगी, लगभग 63,000 के लगभग होगी सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स असिस्टेंट की। अगर TA की देखेंगे तो लेवल 4 की ये जॉब है। लेवल 4 में बेसिक पे कितना होता है, 25,500। फिर DA सेम कैलकुलेट होगा, 60% हो जाएगा 15,300। फिर TPT देख लीजिए 5760। TA और OS सबको सेम TPT मिलता है, ठीक है। यानी आप ऐसा देख लीजिए कि लेवल 3 की कोई जॉब है से लेवल 8 तक का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिल्कुल सेम होता है, 3600 प्लस DA XCT के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस उतना ही है 5760। ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, 46,560 रुपये ग्रॉस सैलरी हो गई। लेकिन यहाँ भी देखिए HRA उनको नहीं मिला है, HRA नहीं मिला है। देखिए यहाँ लाइसेंस फी भी कटा 440, यानी टाइप बी क्वार्टर उनको मिला हुआ होगा। फिर यहाँ डिडक्शन की बात आ गई तो फिर सेम है, NPS डिडक्ट होगा कैसे, बेसिक प्लस DA का 10% डिडक्ट होता है। तो बेसिक 25,500 है, डियरनेस अलाउंस 15,300, दोनों को ऐड करेंगे तो 4,080 रुपये इसका NPS अकाउंट के लिए डिडक्ट हो गया। फिर इंश्योरेंस का 30 रुपीज़ हो गया। प्रोफेशनल टैक्स जैसा कि मैंने बताया कि 200 रुपये डिडक्ट हो गया, ठीक है। और 440 रुपये है यहाँ लाइसेंस फी के, क्योंकि अगर जब आपको क्वार्टर मिलेगा तो लाइसेंस फी रिजेक्ट होता है टाइप वाइज, ठीक है। तो 440 रुपये यहाँ रिजेक्ट हुआ है। तो इन हैंड सैलरी अगर टैक्स असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करेंगे CBDT हो या GST डिपार्टमेंट में, दोनों में, और OS जैसे मैंने बताया कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो चाहे ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, दोनों डिपार्टमेंट में CBDT और GST दोनों का सेम पे स्ट्रक्चर है। इन हैंड सैलरी होगी 41,801 रुपये, ठीक है। अगर HRA मिलता तो कितना होता, देखिए 30% कितना हो जाएगा, लगभग 8,000 रुपये XCT के लिए और YCT के लिए 5,100, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल जोड़ लें, XCT में अगर पोस्टिंग होगी टैक्स असिस्टेंट की, ठीक है, या GST हो या CBDT हो या किसी भी लेवल 4 की जॉब हो, तो इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी वो होगी 49,000 के अप्रॉक्स, 49,000, ठीक है। XCT में होगी 49,000 इन हैंड सैलरी और YCT में होगी 46,000 के करीब इन हैंड सैलरी। टैक्स असिस्टेंट और ब्रॉड व्यू में आप समझ सकते हैं तो GST डिपार्टमेंट में भी, CBDT में भी, चाहे आप PA से हों, लेवल 4 अभी तो वैकेंसी लगभग थी नहीं,
तो लेवल 4 की कोई भी जॉब हो और जैसे यूडीसी है कोई भी है तो इतनी आपकी सैलरी बनने वाली है। इसमें मैंने बताया कि किस हिसाब से पे स्ट्रक्चर होगा आपका और कौन सी सिटी है किस क्लास में आती है वो आप खुद भी यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे मिलेगा, कई सारी ऐसी सिटी हैं, ठीक है, एक्सेप्शन में जो कि वाई सिटी है लेकिन उनको एक्स सिटी का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ एक अपवाद है। बाकी पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बाकी की वीडियो के लिए बने रहिए। एटेस्टेशन फॉर्म का ओवरव्यू देखने के लिए भी आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो डाला है। उसके बाद किस हिसाब से ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा वो भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, किसकी ज़रूरत है नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। जय हिंद।